तो आज हम देखेंगे कि जो मानव में जो श्वसन क्रिया होती है वो कैसे चलती है, यानी कि रेस्पिरेटिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ब्रीथिंग तो जानते होंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ना को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, जिसमें होता है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। बहुत सारे लोग के मन में ये रहता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम ऑक्सीजन के साथ कुछ और गैसेस भी हम अपने अंदर इनहेल करते हैं, जैसे कि हो गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम 78% अपने अंदर लेते हैं जब हम इनहेल करते हैं। जो बाहर हमारे एयर मौजूद होते हैं उसमें नाइट्रोजन 78% हमारे अंदर आता है और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसका होता है 0.03%। तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल ही समझते हैं। और एक्सपीरेशन के समय हम जब जितना नाइट्रोजन लिए रहते हैं उतना ही नाइट्रोजन हम एक्सहेल कर देते हैं। जैसे कि 78% हम लोग ने नाइट्रोजन अपने अंदर लिया, एयर के माध्यम में जितने मौजूद थे वहाँ से लिया, तो नाइट्रोजन हम लोग वहाँ से एक्सहेल कर देते हैं जब हम ब्रेथ आउट करते हैं। और ऑक्सीजन 17%। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इसकी परसेंट की जो मात्रा है वो घट रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं ना कि हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ पर देखो इसकी मात्रा बढ़ जा रही है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन को भी एक्सहेल करते हैं। अब देखो यहाँ पर 17% ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे हैं, फिर भी हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं? तो ऐसे इसलिए होता है बिकॉज हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ पर उसकी प्रतिशत ज़्यादा होती है, लेकिन छोड़ते समय वो कम हो जाती है। तो और लेकिन यहाँ पर कम रहती है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलता है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी मानी जाती है कि ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं निकलता है। तो ऑक्सीजन हम सिर्फ लेते हैं, छोड़ते भी हैं लेकिन उतना नहीं छोड़ते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम पूरा। हम रेस्पिरेटिव सिस्टम कैसे क्या काम करता है, कैसे हमारे अंदर ये जो जितना भी हमारा शरीर है संरचना यही है। तो यहाँ पर हो गया नसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर बहुत सारे एयर मौजूद होते हैं। एयर तो जानते होंगे, जैसे कि मैं भी अभी यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ तो यहाँ पर भी एयर मौजूद है और मैं भी यहाँ पर सांस ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एयर मौजूद है। तो हम अपने नोज के थ्रू, अब नोज हमारा मेन मकसद नहीं है, अब नोज को हम बंद भी कर देंगे तो हम लोग माउथ से सांस ले सकते हैं, लेकिन नोज हम बनाया गया है सांस को, वायु को अपने अंदर लेने के लिए। तो ये एक मार्ग हो गया, रास्ता हो गया। तो नसल पैसेज के द्वारा नसल कैविटी में जाता है, वहाँ से अंदर आता है, तो वहाँ पर एक फेरिंग्स जगह रहता है। अब फेरिंग्स क्या है? तो देखो जब हम लोग भोजन करते हैं और जो हम सांस लेते हैं तो फिर फेरिंग्स तक जाता है, दोनों साथ ही में जाता है, क्योंकि एक ही रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर फेरिंग्स तक जाता है। लैरिंग्स क्या हो गया? तो ये लैरिंग्स को हम लोग वोकल बॉक्स कहते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकल रही है। अभी मेरी आवाज़ निकल रही है तो यहाँ से आवाज़ मेरी निकल रही है। तो ये हो गया आपका लैरिंग्स। और ट्रैकिया क्या है? तो ट्रैकिया श्वास नली, यानी कि श्वसन नली होता है, जैसे कि विंड पाइप हो गया। तो यहाँ से हम लोग सांस को लेते हैं और सांस को रिलीज करते हैं। ट्रैकिया यही हो गया। और ट्रैकिया जो है वहाँ पर सी शेप्ड का कार्टिलेज बना हुआ रहता है, जो कि बहुत मदद करते हैं। अगर ये ना रहा तो हमें हमारी मृत्यु भी हो सकती है, हमारा डेथ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये नहीं रहता है ना, तो जब ऑक्सीजन की कमी रहती है, यानी कि जब हम लोग एयर को लेते हैं, जब ब्रेथ आउट ब्रेथ इन करते हैं, जब वहाँ पर हवा नहीं रहती है, तो अगर ये नहीं रहे ना तो ये चिपक जाएगी। अगर चिपक जाएगी तो सांस ना ले पाएंगे ना छोड़ पाएंगे तो ऊपर। तो ये बहुत ही मदद करते हैं। तो इस कारण हम मेन उद्देश्य है, यहाँ पर जितने भी सब एक न एक रोल अच्छा निभाते हैं, तो किसी को कोई किसी से कम नहीं। तो ये हो गया। और जब धीरे धीरे आता है अंदर की तरफ, ये हो गया, ये आता है, तो जब लंग्स में जाता है, यानी कि लंग्स में 2 लंग्स होते हैं, ये तो मालूम होगा। तो ये 2 हिस्सों में बट जाता है, इधर आ जाता है और इधर आ जाता है। तो दोनों में बट जाता है, तो इन दोनों को हम लोग ब्रोंकी कहते हैं। ये हो गया आपका ब्रोंकी। और फिर आते अंदर आते ये फिर और पार्ट में बट जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकियल्स कहते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका ब्रोंकियल्स हो गया। और इस ब्रोंकियल्स में छोटे छोटे गुच्छों की तरह मौजूद होते हैं, उसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। ये एल्वियोली बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में पूरा चर्चा होगा। तो एल्वियोली क्या है, ब्रोंकी क्या है, ब्रोंकियल्स क्या है, तो ये सब समझ गए होंगे ऊपर। तो देखो नसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद आपका हो गया ब्रोंकी में ब्रोंकियल्स, एल्वियोली, सांस लिए, फेरिंग्स तक आया, लैरिंग्स तक आया, उसके बाद आपका आ गया ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोली। ट्रैकिया के थ्रू ये सब आपके विभाजित होता है, यहाँ तक आते हैं।
अब देखो ये जो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर ब्लड मौजूद होते रहते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन रहते हैं। ऑक्सीजन की यहाँ पर मात्रा अधिक रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहते हैं लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर अधिक रहती है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर तो यहाँ पर आके ये स्टोर होते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब ब्लड है, यहाँ पर जो ब्लड है यहाँ पर ब्लड भी मौजूद होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन रहते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद रहते हैं जो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं, लेते हैं। और ब्लड जानते होंगे कि ब्लड हमारे पूरे शरीर तक फैला हुआ है, तो ये एक न एक जगह से जाता है, वहाँ पे मतलब ब्लड ऑक्सीजन को यहाँ से उठा लेता है, ट्रैप कर लेते हैं, अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। बहुत शातिर चोर है, तो ये अपने अंदर लिए रहता है। उसके बाद जाके किसी बॉडी के सेल में, जैसे कि यहाँ पर हो गया कोई, यहाँ पर हो गया बॉडी के सेल, तो यहाँ पर आके वो दे देता है, ले भाई तू ऑक्सीजन ले। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल जो कि होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन को दे देता है। और वहाँ पर एक क्रैप्स होता है, क्रैप्स की प्रक्रिया होती है, क्रैप्स प्रोसेस होता है, जहाँ से ग्लूकोज मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये क्या करता है कि बोलता है कि ले ले ऑक्सीजन ले ले, लेकिन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दे। तो ये बदले में कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है, यहाँ से जहाँ पर लेकर गया है वहाँ पर फैला गया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और फिर क्या करता है कि एल्वियोली के पास आता है और बोलता है कि ले भाई मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन इस पर ऑक्सीजन नहीं, इस पर तुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा है, कार्बन डाइऑक्साइड तेरा है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो कि हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर देता है सेल में, यानी पूरे ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो वहाँ से ऑक्सीजन ट्रैप करके हीमोग्लोबिन लेकर जाके उन्हें दे देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एल्वियोली में जाके छोड़ देते हैं। और एल्वियोली के बाद ये ब्रोंकियोल्स में जाता है, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ये सेम जैसे आया था वैसे निकल जाता है। ये है इसका प्रोसेस। अब ये डायफ्राम है, जो डायफ्राम नहीं रहे ना तो इंसान की डेथ हो सकती है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट था, सी टाइप का कार्टिलेज होता है, सी सेप्ट कार्टिलेज, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी सुने होंगे ना कि कभी कोई बिल्डिंग पे से यानी छत पे से कहीं से भी इमारत से गिर गया तो उसको कुछ चोट नहीं लगा रहता है, फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि डायफ्राम उसका फ्रैक्चर हो गया, खत्म हो गया। अभी डायफ्राम क्या होता है, तो डायफ्राम जो है ना वो एक बनाया गया है, जब हम इनहेल करते हैं ना तो हमारा बॉडी के लंग्स जो है इसको थोड़ा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है डायफ्राम, ये फूल जाता है, थोड़ा इसको स्पेस मिल जाता है। लेकिन अगर ये डायफ्राम ना है तो हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे, इनहेल तो कर लिए लेकिन एक्सेल नहीं कर पाएंगे, यानी कि सांस को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये लंग्स बोलता है क्या भाई तो मुझे ढके, तो धक्का दे, डायफ्राम कहता है ठीक है तुम्हें धक्का दे रहा है, तो डायफ्राम धक्का देता है तो ये ऊपर चला जाता है। जैसे कि मैंने सांस लिया तो डायफ्राम नीचे आ गया और मुझे ऊपर सांस को रिलीज करना है, नहीं रिलीज करें तो मर ही गया, क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है और ऊपर किया तो ये डायफ्राम मेरी मदद किया और मैंने अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया। तो यही ये प्रोसेस, इसमें और सारे हैं जैसे एटीपी होते हैं, लेकिन अभी ये छोड़ो, इस वीडियो में हम लोग को बस इतना ही जानना था, बेसिक नॉलेज था, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना।